नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। सिंह राशिफल जुलाई माह 2024 कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या-क्या नई चीजें आने वाली है, ये सारी विवेचना लेके मैं आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो आपके भविष्य में और आपके कार्य आने वाली हैं। तो जाएं और उसे गो थ्रू करें और देखें और कमेंट करके बताएं कि क्या-क्या नए-नए विषयों पे आपको किस तरह की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको चाहिए। तो जो-जो चीजें आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन विषयों के ऊपर भी हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। और दिए गए नंबरों पे, हमारे जो दिए गए नंबर हैं उन पे अगर आपको अपनी कुंडली की विवेचना करानी हो तो भी आप हमसे कुंडली की विवेचना करा सकते हैं। हमारी बैकएंड टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सारी विधि बताएगी किस माध्यम से आपको आपकी कुंडली की विवेचना करके पूरा सहयोग वहां पे आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं सिंह राशिफल जुलाई माह 2024। तो सबसे पहले सूर्य की क्या भूमिका है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के अधिपत्य स्वामी है। तो सूर्य जो है वो लाभ भाव में बैठ के आपको लाभ से आपको लगातार आपका लाभ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मित्रों से आपको लाभ बढ़ने का प्रयास मिल रहा है। साथ ही साथ शुक्र का सहयोग भी आपको मिल रहा है। सूर्य और शुक्र के सहयोग से आपके लाभ और मित्रता और बहुत सारी चीजें फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं जुलाई मंथ के अंदर। जैसे जैसे समय बीतेगा, सूर्य गोचर करेंगे तो वो आपके लाभ भाव से और आपके 12वें भाव के अंदर गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो 16 जुलाई तक काफी अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 16 जुलाई के बाद में जैसे ही आप 12वें भाव के अंदर जाएंगे, यानी सूर्य आपके 12वें भाव के अंदर जाएंगे, तो थोड़े से कॉन्फिडेंस में कमी होगी। उससे पहले आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त उत्साह रहेगा, प्रॉफिट को पाने के लिए जबरदस्त उत्साह नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो 12वें भाव में जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में डिप आने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहने वाला है। जो भी प्रेमी युगल जोड़े हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहने वाला है। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे और 12वें भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि में भी छठा घर आएगा। छठे घर के आने से रोग और ऋण की स्थिति भी क्रिएट होगी। तो हड्डी से रिलेटेड रोग जो काफी लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं, वो भी उनका भी निदान होने का चांस बना रहेगा। और साथ ही साथ कुछ सूर्य से रिलेटेड रोग जनरेट भी हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जिस तरीके से शुक्र जो है वो 7 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में यहाँ बैठे हुए हैं और 7 जुलाई के बाद से वो आपके 12वें भाव में जाएंगे। यानी 7 जुलाई तक आपके लाभ में बहुत इंक्रीमेंट होने वाला है। बहुत आपके अंदर जो है बहुत जबरदस्त जो है वो उत्साह, वाहन सुख, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे गोचर के माध्यम से, तो आपके लाभ में थोड़ी कमी आएगी, प्लस साथ में आपके सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है। उससे पहले 7 जुलाई तक बहुत जबरदस्त समन्वय लव एंगल से बना हुआ है। यानी जो लोग लव में हैं और जो लोग विद्यार्थी हैं उनको काफी अच्छी सुख सुविधाएं और सारी चीजें बनी रहेंगी। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई के बाद में वो 12वें भाव के अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता इस बार हो सकती है और कहीं ना कहीं जो है जुलाई मंथ में आध्यात्मिकता से रिलेटेड खर्चों में भी अधिकता रहेगी। तो दूसरे प्लेनेट की दृष्टि यानी शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव के अंदर है। रोग और ऋण से हमें बचना है। किसी को कर्ज देते हुए हमें सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इस समय में दिया गया कर्ज जो है वो हो सकता है कि आपका वापस ना आए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। और साथ ही साथ स्त्री रिलेटेड रोगों से भी हमें थोड़ा सा बचना है, क्योंकि दो ग्रह की दृष्टि रोग और ऋण के स्थान पर बनी हुई है। साथ ही साथ बुध की अगर हम बात करें तो बुध की स्थिति जो है वो 16 जुलाई तक 12वें भाव में है। यानी बुद्धिमत्ता का हमें थोड़ा सा कम परिचय मिलेगा, यानी विजडम हमें कम मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद से जैसे ही बुध जो है वो पहले भाव के अंदर जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में जबरदस्त इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि विजडम आपको सपोर्ट कर रही है प्रॉपर्ली। आपकी पर्सनैलिटी में वो जो विजडम है वो प्रॉपर्ली आपको दिखाई देने वाली है। और आपका समन्वय जो है वो आपके पार्टनरशिप से या आपके स्पाउस के साथ में बहुत ही अच्छी
तालमेल होता हुआ नजर आपको आने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ गुरु की, तो गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि गुरु और मंगल, मंगल की अगर बात करें तो मंगल जो है 12 जुलाई तक जो है आपके भविष्य स्थान में बैठा हुआ है। तो भविष्य में बैठने का मतलब है कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार पर्याप्त मात्रा में रहेगा और थोड़ा सा आपको अग्रेसिव करेगा धर्म के कार्यों के अंदर। और यहाँ पे मंगल का रहना, मंगल जब यहाँ रहेंगे तो ऊर्जा जबरदस्त आपके अंदर इस मंथ में रहने वाली है। और साथ ही साथ भाई बहनों के साथ में भी ऊर्जा जबरदस्त आपको, मित्रों के साथ में ऊर्जा जबरदस्त आपको, उत्साह आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे 12 जुलाई के बाद में यहाँ आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आएगा, तो 12 जुलाई से और उससे पहले गुरु और मंगल दोनों की युति से कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलताएं आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। लाभ भाव में तो सूर्य और शुक्र आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे गुरु और मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उपलब्धि दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप यहाँ पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि गुरु और मंगल आपको बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र में सपोर्ट आपको यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ मंगल जो है 1, 2, 3, 4 मंगल आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी के अंदर भी आपको जबरदस्त ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। 4, 5, 6, 7 और आपकी जो एनर्जी है वो आपके कार्य, आपके चतुर्थ भाव में भी दिखाई दे रही है, यानी कि माता से थोड़ा सा समन्वय अप एंड डाउन हो सकता है। कोशिश करें जो ऊर्जा आपके अंदर है, जो ऊर्जा कार्य क्षेत्र के लिए यूज कर रहे हैं, उसका समन्वय अपनी माता के साथ में जब आप करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि माता पक्ष से आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने के चांसेस बने रहते हैं। और 7 और 8 और ऊर्जा जो है वो जबरदस्त कार्य, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो जिन बच्चे जिनके यानी कि जो सिंह राशि के जो बालक हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके अंदर भी काफी अच्छी यहाँ पे ऊर्जा विद्यमान जुलाई मंथ में रहती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ गुरु महाराज भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 फाइनेंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फाइनेंस के साथ साथ जो है वो आपके बोलचाल को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, यानी कि केतु महाराज ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं दूसरे भाव के अंदर। तो जो भी आप डिसीजन जो भी लें फाइनेंशियल रिलेटेड, तो वो जो है आप मन से ना लें, क्योंकि वहां पे मन को कंट्रोल करने का कार्य जो है वो केतु कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज वहां आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली सेक्टर के अंदर। और आपकी वाणी के अंदर भी सौम्यता और आपकी जो ठहराव है वो गुरु के माध्यम से आपको वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे 5, 6, 7 और गुरु महाराज जो है वो आपके प्रॉपर्टी सुख और वाहन सुख को बढ़ाने का कार्य भी करेंगे, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो मंगल का है और मंगल गुरु मंगल के मित्र है। तो प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख और माता के में समन्वय की स्थिति को संभालने का कार्य जो है वो गुरु अच्छी तरीके से यहाँ करते हुए नजर आएंगे। 7, 8, 9 रोग और ऋण, यानी कि गुरु की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है। तो हमें थोड़ा सा रोग और ऋण के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमें रोगों से बच के रहने की जरूरत है। तो इस मंथ में आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता रहने की जरूरत है। उसके लिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई स्थिति आपको लगती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, खान पीन में ध्यान दें। साथ ही साथ शनि की अगर हम बात करेंगे तो 7वें भाव के अंदर शनि ऑलरेडी विद्यमान है और शनि 30 तारीख से जो है 30 जून से वक्रीय दृष्टि में हो जाएंगे। यानी वक्रीय का क्या मतलब होता है दोस्तों? वक्रीय से कई बार लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वक्रीय का मतलब ये होता है कि उनकी ऊर्जाएं बहुत जबरदस्त हो जाएंगी और उनके अंदर जो है पावर जबरदस्त रहेगी। उनकी दृष्टि जो है 1, 2, 3 यहाँ पे पड़ेगी। यानी भविष्य में होने वाली घटनाएं डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का कर्म किया है, किस तरह की डिटर्मिनेशन से, किस तरीके के एक्शंस आप ले रहे हैं। तो डिपेंड करेगा भविष्य में मिलने वाले फल के ऊपर। यानी भविष्य में वही फल आपको मिलेगा जिसके लिए आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। यानी मेहनत आपको जो है भविष्य में जुलाई मंथ में मेहनत, थोड़ा सा कह रहा है कि मेहनत आपको करना चाहिए। साथ ही साथ शनि का यहाँ बैठना, यानी आपके स्पाउस का थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना, यानी कहीं ना कहीं कहा सुनी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी आपके स्पाउस को भी ध्यान, अगर आपका स्पाउस आपसे कोई बात करता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, तो आप कोशिश करें कि उसकी बात को सुन के या पार्टनरशिप में कोई भी बात सुन के रिएक्ट करें, लेकिन समय से करें। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ भी आप उन्हें बोल दें
तो जिससे आपके रिलेशंस अप एंड डाउन की स्थिति में पहुंच जाए। 3, 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि जो है वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी है, तो थोड़ा-सा आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में रहते हुए या लोगों से व्यवहार करते हुए आपको ऐसा नज़र आए कि आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा स्लोपन सा आ रहा है, या आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो मैं कर तो रहा हूँ लेकिन वो पूरी तरीके से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको सिर्फ़ अपने एफर्ट्स को थोड़ा-सा बढ़ा के रखने का ज़रूरत है। आप सिर्फ़ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। आपको डेफ़िनेटली जो है वो भविष्य में मिलने वाली चीज़ें डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको मिल के रहेंगी। शनिदेव का सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के कर्म पे। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को हमें इंटेलिजेंसी के साथ में बुध अगर इंटेलिजेंट के कारक हैं तो शनि जो है कर्म के कारक हैं। जैसे ही यहाँ पे बुध जो है 16 जुलाई के बाद से यहाँ पहुंचेंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पहुंचेगी, तो इंटेलिजेंसी तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको हार्ड वर्क की भी थोड़ी सी जरूरत है, जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा, जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे रहना। 7, 8, 9, 10 और शनि की दृष्टि जो है वो आपके माता पक्ष के साथ में भी है, तो माता के साथ में संबंधों को थोड़ा बना के रखें, थोड़ा देखें, क्योंकि माता पिता और इसके साथ में उनका ध्यान रखना, उनकी परिस्थितियों का ध्यान रखना, शनि चाहते हैं कि आप उनके साथ में उनका सम्मान करें, उनके साथ में न्याय करें, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनि, तो अल्टीमेटली चाहते हैं कि माता-पिता के साथ में आप संबंध अच्छे बनाएँ, जिससे कि आपके जो वाहन सुख है, आपका जो प्रॉपर्टी सुख है, वो बहुत ही जबरदस्त इंक्रीमेंट यहाँ पे होता हुआ नज़र आपको आएगा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, आप माता-पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा चैलेंजिंग सामना करना पड़ सकता है जुलाई मंथ के अंदर। तो अगर आपको चैलेंज से बचना है तो हार्ड वर्किंग कीजिए, माता-पिता की सेवा में लीन रहिए, माता-पिता की बातों को सुनिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज थोड़ा बहुत जुलाई मंथ में करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपके छठे भाव के अंदर जो है राहु विद्यमान है। राहु का विद्यमान होना संक्रमणता को दिखाता है। तो आप संक्रमणता से अगर बचना चाहते हैं तो प्रॉपर अपने घर में अपना पर्सनली हाइजीन का ध्यान रखें, और साथ ही साथ यहाँ पे खान-पीन का ध्यान रखें, क्योंकि संक्रमण जो है वो हाइजीन के ना अप्लाई करने के माध्यम से होता है। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे जो दृष्टि है वो ऑलरेडी राहु की है, तो इस मंथ में थोड़ा खर्चा आपके हाथों से हो सकता है। 5, 6, 7 और फाइनेंशियली दृष्टि भी वहां पे है, तो फाइनेंशियली दृष्टि का मतलब है कि हमें पॉजिटिव रहना है। अगर राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है और साथ ही साथ और प्लैनेट की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है, तो गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो आपको भ्रमित कर सकता है। केतु वहां ऑलरेडी बैठे हैं, मन से सोचने का कार्य कर सकता है। राहु जो है दिमाग बहुत चला सकता है, लेकिन गुरु आपको वहां कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना है। फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के किसी से राय लेकर वहां पे आप करें। कोई भी चीजों को बोलें, किसी से बातचीत करें तो बहुत ही सोच समझ के उसको आंसर दें, क्योंकि यहाँ पे राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है, गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है, और भी ग्रहों की दृष्टि अगर वहां पे पड़ती है, तो अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा अपनी बातों में, अपने विनम्रता का अपनी वाणी में लेके आना है, ताकि सामने वाले से हम रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट कर सके और उससे हमें अच्छा प्रतिक्रिया वहां से मिल सके। तो 7, 8, 9 और साथ ही साथ राहु जो है वो आपके माता के घर पे भी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो अल्टीमेटली हमें माता के साथ में उनके संबंधों को अच्छा मेंटेन करना है, अच्छी वाणी का यूज करना है, और कोशिश करनी है कि हम अपने माता-पिता का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल जो कुंडली है वो जुलाई मंथ में बहुत ही बेहतर है। हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें रोग और ऋण पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ ग्रहों की दृष्टि वो हमारे छठे घर के ऊपर पड़ रही है, तो हमें किसी को भी धन देने से पहले 4 बार सोचना है, उतना ही धन देना है जिससे कि हम भविष्य में फँस ना जाएँ। साथ ही साथ ऋण रोगों से हमें थोड़ा बचना है, हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, हमें पॉजिटिव रहना है, खान-पीन में ध्यान रखना है, अपने खाने-पीने के पैटर्न में हमें ध्यान रखने की थोड़ी-सी यहाँ पे ज़रूरत है। अदरवाइज़ पर्सनैलिटी में आपका ज़बरदस्त चीज़ें रहेंगी, बुद्धिमत्ता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। थोड़ा-सा हमें जो है, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो काफ़ी बेहतर चीज़ें हमारे होती हुई नज़र आएँगी। भगवान शिव की आराधना करें, काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ाएँ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता हुआ नज़र आपको ज़बरदस्त आएगा। तो आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें,
और इस वीडियो को लोगों तक आगे पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय।